नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज का खास शो जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे नू हिंसा को भड़काने के आरोपी कांग्रेस विधायक मामन खान को मिली बेल और गौरक्षक मोनू मानेसर को मिली जेल की। जी हां, दरअसल 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद मामन खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी और जिसके बाद मंगलवार शाम को नू हिंसा के आरोपी मामन खान को बेल दे दी गई, जमानत दे दी गई और आज सुबह मामन खान को जेल से रिहा भी कर दिया गया। नू हिंसा को भड़काने का जो आरोप मामन खान पर लगा है उसके बारे में पूछताछ भी पूरी हो चुकी है और अब उसके आधार पर पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी। लेकिन मोनू मानेसर की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बावजूद उसे बेल नहीं दी जा रही है। अब तक उसे बेल नहीं मिली है। हत्या के प्रयास के एक और मामले में मोनू मानेसर की रिमांड हरियाणा पुलिस लेने वाली है। मोनू मानेसर के समर्थन में उसके गांव में पंचायत की जा रही है और पूरा गांव उनके साथ होने की बात कह रहा है। पूरा गांव मोनू मानेसर के साथ खड़ा हुआ है। आज अपने शो में हम बात करेंगे मामन खान को बेल और मोनू मानेसर को जेल क्यों। साथ ही सवाल यह भी, क्या हरियाणा पुलिस को मामन खान के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं? जिन सबूतों के आधार पर मामन खान को हिरासत में लिया गया था, क्या पुलिस उसे साबित करने में असफल रही? मोनू मानेसर को और कितने दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा? कब तक उसे न्यायिक भेदभाव का शिकार होना पड़ेगा? करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की नू हिंसा मामले में 19 सितंबर से जेल में बंद दंगाई मामन खान को नू कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी। जी हां, ये वही दंगाई है जिसने नू में बेगुनाहों को हिंसा की आग में झोंक दिया था, जिसकी तपिश ने मासूमों की जान ले ली। 14 सितंबर की रात राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया था। नू में हुई हिंसा के एक महीने बाद भी तनाव थमता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां दंगाई मामन खान को जमानत दे दी गई तो वहीं दूसरी ओर गौरक्षक मोनू मानेसर अभी भी जेल की सलाखों के पीछे। हरियाणा के गुरुग्राम में गौरक्षक मोनू मानेसर के गांव मानेसर स्थित विष्णु मंदिर में बुधवार को हिंदू संगठनों की बैठक हुई। ये बैठक गौरक्षक मोनू मानेसर की जमानत को लेकर हुई। महापंचायत में हिंदू संगठनों के अलावा आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एक दिन पहले ही हिंसा के आरोपी कांग्रेस विधायक दंगाई मामन खान को बेल मिलने से हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश बढ़ गया है। बता दें कि मोनू मानेसर फिलहाल राजस्थान जेल में बंद है। वहीं सवाल यह कि जिसने नू में हिंसा भड़काई उस दंगाई मामन खान को बेल दी जाती है और गौरक्षक मोनू मानेसर अभी तक जेल की सलाखों के पीछे क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मामन को बेल, मोनू को जेल, करेंगे चर्चा। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल गर्ग हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का, आपका स्वागत है। आसिफ हुसैन साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। और भारत भूषण हैं, बीएचपी हरियाणा से। हमारे साथ रचना रोहिल्ला हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आज आप सभी अतिथियों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत खेमचंद शर्मा साहब आप के साथ किस तरह से देखते हैं? एक नू हिंसा का आरोपी कांग्रेस विधायक मामन खान, जिस पर हिंसा भड़काने का आरोप है, पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, बावजूद उसके उसे बेल मिल जाती है। और एक गौरक्षक मोनू मानेसर जो अभी भी कस्टडी में है, जेल में है। आखिरकार ये कहां तक न्याय संगत है? लेकिन हम मानते हैं कि मामन खान अपराधी है। मामन खान ने हिंसा भड़काई और उसी ने पूरी प्लानिंग की, पूरी साजिश रची। और कोर्ट में पुलिस ने अपनी ओर से पूरी कोशिश करके पुलिस ने जितने भी एविडेंस हैं वो सामने रखे। हो सकता है कि किसी टेक्निकल विषय की वजह से वो इस समय जमानत मिल गई हो, लेकिन जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो पाक साफ हो गया। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि उसको सजा नहीं मिलेगी। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल क्लियर उसको चिट मिल गई। नहीं, उसमें केस चल रहा है। पुलिस पूरा प्रयास करेगी उसे सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि वहां पे जो हिंसा हुई उसमें जान माल का दोनों का ही नुकसान हुआ।
उसने समाज को तोड़ने का काम किया, भय पैदा करने का काम किया, वहां रहने वाले नागरिकों को नुकसान हुआ। और जो ब्रज की यात्रा निकल रही थी, वहां पे जो हिंदू अनुयायी आए थे, उनको डराने धमकाने का, बहन बेटियों को डराने धमकाने का, बुजुर्गों को डराने धमकाने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और हम मानते हैं मामन खान और कांग्रेस जो पार्टी है, उसकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, वो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ये सरकार प्रतिबद्ध है उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने में। भारत भूषण साहब, ये क्या हो रहा है देश के अंदर? देखिए किस तरह से बेल मिल जाती है एक हिंसा के आरोपी को। यहां पर जाने गई, पत्थरबाजी हुई हिंदुओं की शोभा यात्रा पर, सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरों से तोड़ दिया गया। जिस आरोपी ने सब करवाया, ऐसा पुलिस कह रही है, पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे, उसके बावजूद भी उसे बेल मिल जाती है। भारत भूषण साहब, भारत भूषण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, आसिफ हुसैन है हमारे साथ, स्कॉलर है, मुस्लिम स्कॉलर। आसिफ हुसैन, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। आसिफ हुसैन, मामन खान को बेल मिली है, क्या कहेंगे? आप तो खुश होंगे। तो अगर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बेल मिलने पे तो खुशी होगी। इसमें अभी आप कह रहे थे, नहीं, कोर्ट ने अभी साबित नहीं किया कि वो निर्दोष है। हाँ, कोर्ट ने साबित नहीं हुआ भी निर्दोष है। मगर जिन ग्राउंड्स पर नहीं, मतलब कोर्ट के आदेश से पहले, कोर्ट के जजमेंट से पहले आप खुद जजमेंट कर लेते हैं कि निर्दोष है, कौन आरोपी है। तो आपने भी कैसे जजमेंट कर लिया कि वो दोषी है? उसके खिलाफ सबूत है, उसके खिलाफ सबूत है, पुलिस के पास सबूत है। कोर्ट का फैसला आने दीजिए। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तो कोई भी आदमी अपराधी नहीं माना जा सकता। जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा, कोर्ट का फैसला नहीं माना आएगा, जब तक कोई भी वो आरोपी हो सकते हैं, अपराधी नहीं है। ठीक है, वो आरोपी हो सकते हैं, अपराधी नहीं, खेमचंद शर्मा। लेकिन सवाल ये कि गोरक्षक मोनू मानेसर के साथ क्या ये न्यायोचित व्यवहार है जो हो रहा है? राजस्थान पुलिस ने जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की, जिसके बाद उन्हें जेल में रखा जा रहा है, बेल फिलहाल नहीं मिल रही है उनको, क्या ये न्यायोचित है? अगर दोनों एंगलों से देखा जाए तो, दोनों एंगलों को परस्पर रखा जाए तो, दोनों लोगों को। देखिए शिवम, जो राजस्थान सरकार है वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के अंतर्गत काम करे, हम सब जानते हैं। वो तुष्टिकरण के अंतर्गत काम करे, हम सब जानते हैं। कुछ विशेष वर्गों, कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रही है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी इकट्ठे किए जो शायद सही नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कोर्ट में जो सच है वो सामने आएगा और मोहम्मद खान जैसे अपराधियों को सजा मिलेगी। जिस तरीके से उन्होंने साजिश रची, जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा को जलाने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने ब्रज क्षेत्र की यात्रा निकलती है, जो भक्ति की यात्रा है, यहाँ पे ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, वहां पे उन्होंने महिलाओं को, बुजुर्गों को डराने धमकाने का काम किया, मारने का काम किया। ये बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए जनता उनको माफ नहीं करेगी। ये सरकार प्रतिबद्ध है कि मोहम्मद खान जैसे अपराधी, और ये अपराध और बड़ा हो जाता है जब आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, एमएलए हो, आप विधानसभा में बैठते हो, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास जिम्मेदारी है समाज को समझाने की, समाज को साथ में लेके चलने की। अगर कोई परेशानी है तो उसको दूर करने की, ना कि समाज को आप एक अलग तरीके से गलत रास्ते पे आप लेके जाओ, उनको भड़काओ और अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप इसका उपयोग करो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा अपराधी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते और ज्यादा बड़ा अपराधी है। आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है? बिल्कुल करती है। कांग्रेस पार्टी, हमने पीछे देखा ना सिर्फ इस केस में बल्कि फरीदाबाद में एक बहन की हत्या हुई थी। ये मोहम्मद खान का रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व था और एक शब्द कांग्रेस पार्टी नहीं बोली। बहन निकिता, जिनकी हत्या हुई थी, गोली मार के हत्या हुई थी, मोहम्मद खान का रिलेटिव उसमें था, परिवार का सदस्य उसमें था। ये अपने आप में दिखाता है, अगर यही अपोजिट होता तो ये पूरे भारत को खड़ा कर देते, ये पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना देते। राहुल गर्ग भी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के राहुल गर्ग, इस तरह के अपराधी किस्म के व्यक्तियों को, इस तरह के अपराधी किस्म के व्यक्तियों को आप पार्टी के अंदर रखते ही क्यों है सर? क्यों उन्हें टिकट देते हैं? क्यों उन्हें जनता का जनप्रतिनिधि बनाते हैं? उसके बावजूद जब इस तरह के आरोप उन पर लगते हैं तब भी आप इस्तीफा तक नहीं लेते। शिवम मुझे शिवम जी, ये जो कह रहे हैं कि भाई उनके अपराध अभी कोई साबित मैं आऊंगा आपके पास, आसिफ हुसैन, मैं आपके पास आऊंगा। राहुल गर्ग का कमेंट हो जाने दीजिए। राहुल जी। हाँ शिवम जी, अभी तक कोई इनके ऊपर अपराध साबित नहीं हुआ है। 15 दिन की जेल के बाद उनको रिहाई मिली है, तो रिहाई में
और प्रशासन नहीं दिए, तो इससे क्या साबित होता है कि उनका कोई उसका हाथ नहीं था। तो भारत विदेशी भूषण ताकतों की बात कही गई थी, विदेशी ताकतों का भी वो सबूत नहीं निकला, जब भी उनको जमानत मिली गई है। हम तो कह रहे हैं, हम तो पहले भी कह रहे थे, पीछे भी डिबेट में बैठा है इसी मुद्दे के ऊपर, हमने कही थी इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यदि हमारा विधायक उसके अंदर साबित है, है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम कब कह रहे हैं कि तुम कौन से विधायक का या हमारे किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का सपोर्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नूह दंगा बहुत गलत हुआ है। हाँ। नूह दंगे के अंदर एक आम जनता का, उसके अंदर हिंदू, लेकिन नैतिकता के आधार पर पार्टी को, संगठन को तो भी कार्रवाई करनी चाहिए जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता या जब तक दोष मुक्त नहीं हो जाते कोर्ट से। नैतिकता के आधार पर संगठन का फर्ज बनता है कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह के। संगठन का फर्ज तब बनता है जब उसके ऊपर सबूत, ये एलिगेशन जो लगे वो साबित हो जाए। बिना साबित हुए ये साबित इंतजार तो करेंगे हम, किस तरह चीज को मान ले। तो पुलिस प्रशासन ने जो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया था एमएलए के ऊपर कि विदेशी ताकतें, वो साबित हो गया ना, कुछ ऐसा निकला ही नहीं उसके अंदर। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर तो इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस सड़कों पर आ जाती है आरोप साबित होने से पहले ही, और अब आप कहते हैं कि आरोप साबित करिए उसके बाद इस्तीफा लेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये कहां तक न्याय उचित है राहुल गर्ग साहब? वो डिमांड की बात होती है, ये हमारे, तो ये भी तो डिमांड है, ये डिमांड नहीं हुई आपकी डिमांड दूसरे की डिमांड नहीं। हमने बीजेपी वाले ने कौन सी डिमांड करी? बीजेपी की सरकार है सेंटर में भी और प्रदेश में भी, तो ये कार्रवाई करते हैं। इन्होंने कार्रवाई करी, कार्रवाई में निकला क्या? 15 दिन जेल रहने के बाद रिहाई मिली, क्यों मिली? रिहाई प्रशासन के पास होता है, करते तो रिहाई मिल जाती उनको, किसी को रिहाई नहीं मिलती। वो रिहाई उनको इस बिहाफ पे मिली है कि उनके सबूत जो थे वो उनके अगेंस्ट सबूत नहीं मिल पाए। बीजेपी सरकार वहां पे जो नुकसान हुआ आम जनता का, व्यापारियों का, उनके मुआवजे की कोई बात कर रही है? वो उन पे बात नहीं कर रही है। ये दंगो बजरंगी, इस पे क्या नाम है, बिट्टू बजरंगी ने वीडियो वायरल करी कि आपका जमाई आ रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करी? मन्नू मानेसर की बात करें, वो तो उनके ऊपर कार्रवाई है जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं। बजरंगी की भी गिरफ्तारी हुई थी, पता है आपको? उसके ऊपर बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई थी, पता है आपको? और अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए किसी पर भी। खेमचंद शर्मा जल्दी से राहुल गर्ग ने जो आरोप लगा उन पर सवाल उठा रहे हैं, यही तो बिजनेस की पॉलिटिक्स है। अरे जिसने वहाँ पे गोलियां चलाई, पत्थर चलाए, लोगों को मारा, डराया, धमकाया, आप उन पे उंगली नहीं उठा रहे, उन पे सवाल नहीं उठा रहे कि मामन खान ने किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे साजिश रची, किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, किस तरीके से लोगों को सह दी, किस तरीके से लोगों को बताया कि आप डरो मत, हम आपके साथ खड़े हैं, और उसकी वजह से हिंसा हुई। आप जो पीड़ित थे उन पे सवाल उठाते हैं, अपने आप में दिखाता है कांग्रेस सिर्फ राम और हिंदू को इलेक्शन आता है उसके लिए उपयोग करना चाहती है, इलेक्शन में उपयोग करना। भारत भूषण मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप शायद म्यूट हैं सर, आप अपना अनम्यूट कीजिए एक बार फोन को, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। भारत भूषण जी, भारत भूषण सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, कोई तकनीकी खामी है, उसको सुधार लेते हैं, दुरुस्त कर लेते हैं। रचना रोहिल्ला है हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ। रचना रोहिल्ला जी, जो लोग कह रहे हैं कि साहब अभी दोष साबित नहीं हुआ, दोष सिद्धि नहीं हुई, कोर्ट से बेल दे दी गई, तो इसके मायने क्या माने जाए? क्या ये लोग वो लोग हैं जो दोष सिद्धि की बात कर रहे हैं और मामन खान का सपोर्ट कर रहे हैं, ये मामन खान के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये ट्रांसपेरेंट बात कर रहे हैं, पारदर्शी बात कर रहे हैं? रचना रोहिल्ला, ठीक है, रचना रोहिल्ला की आवाज हम तक नहीं आ रही है। खेमचंद शर्मा, खेमचंद जी किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोनू मानेसर फिलहाल अभी जेल में है और लगातार पंचायतें हो रही हैं हरियाणा के अलग अलग जिलों में, उनके गांव में, और ये मांग लगातार की जा रही है कि मोनू मानेसर को भी वहां से रिहा किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा मोनू मानेसर ने नहीं किया, लेकिन बावजूद उसके मोनू मानेसर को राजस्थान के अंदर प्रताड़ित करना, और इधर मामन खान जिस पर नूह की हिंसा भड़काने का आरोप, उसको रिहा कर देना, यह किस तरह की प्रवृत्ति दर्शाता है? क्या यह माना जाए कि पुलिस ने जिस सबूतों के आधार पर मामन खान को गिरफ्तार किया था, वो सबूत जज के सामने, कोर्ट के सामने पुलिस प्रस्तुत नहीं कर पाई, या उन सबूतों में इतना दम नहीं था, इसलिए मामन खान को रिहा करना पड़ा? खेमचंद शर्मा,
खेमचंद जी मेरी शिवम आवाज फोन कॉल कराइए दोबारा। ठीक है, आवाज किसी की नहीं आ रही, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।